हेलो दोस्तों, स्वागत है ईडू शक्ति विजन चैनल पर आपका। ईडूटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का हम लोग ये सीरीज प्रैक्टिस सेट का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 15 तक हम लोग करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग कराएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 1, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन थे? तो इनके स्रोत थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है। किनको माना जाता है? नेहरू युग को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? ए रखा गया था चौथी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है? ये होती है 50। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? उनका अर्थ है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में कौन शामिल थे? इसमें शामिल थे जस्टिस फजल अली, के एम पनिकर और हृदय नाथ कुंजरू। 2, 3 और 4। तो ये हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? ये है अरावली। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये पाई जाती है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? ये प्रभाव रहता है ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर विचार करना है, उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? इसमें सही कथन है 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्या है। 1 में है यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, और 3 में है यहाँ के चट्टानों के रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं। 1 और 3 सही है कथन है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? सही कथन इसमें चुनना है। तो इसमें सही कथन है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो देखते हैं 1 में क्या है। उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। उसके बाद उन्होंने अश्वमेध और राजसू यज्ञों के प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। किसके बारे में बात करें? सातवाहन शासकों के बारे में। उन्होंने प्राकृतिक भाषा और साहित्य की संरक्षण दी। 3। तो 1 और 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक है? यह है अमरावती स्तूप का नाम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है 24 बार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? ये थे ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय में प्रचलन को वर्णित किया है। कौन से चीनी यात्री थे? तो फाहियान ने वस्तु विनिमय प्रचलन को वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था? ये थे वीरसेन। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? ये थे सेना का सेनापति। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। विद्रोही नेता और विद्रोह का केंद्र में। तो बहादुर शाह द्वितीय किससे संबंधित हो जाएंगे? हो जाएंगे दिल्ली से। 1 आ 3। कुंवर सिंह जगदीशपुर से और लियाकत अली इलाहाबाद से।
बाकी बचा बिरजिस कादिर, ये लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार नहीं थे? तो नहीं थे बसावन, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों जहांगीर के समय के चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी डिंडीगुल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेवीपी आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो नहीं थे राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? तो कौन हुए थे? तो ये हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो कौन सिद्धांत? अहिंसा, ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो ये आए थे लॉर्ड कैनिंग के समय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? ये बनाए थे मोहम्मद रजा खां, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिचालक का लक्षण है क्या है? शून्य पारगम्यता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो धुआं है गैस में ठोस का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो ये है क्लेमाइडोमोनास, जो एक कोशिकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है अमरबेल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो द्विलिंगी है गुल्हड़ एवं सरसों का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ऑर्निथिन चक्र द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है कौन सा? मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो ये कार्य करता है शरीर के ऊष्मा का क्षय के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? यह कहा जाता है प्रोटीन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक की तुल्यांकी भार है और आणविक भार समान है? तो ये है सोडियम क्लोराइड के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण में दीप्त होती है? तो ये होती है मंद ऑक्सीकरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो उपभोक्ता को तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ष
1924 ईस्वी में बैकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो एक किए थे केपी मेनन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो ये थे पेरुनदेवनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन थे? तो कुरल के थे तिरुवल्लुवर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्बी शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो डर्बी शब्द है घुड़दौड़ से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया? तो एक किए थे कोठारी समिति ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, मेन इसको याद करना है, इसलिए ये ऑप्शन पर मत ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट याद करिए। राष्ट्रीय वन नीति यह है 1988 में, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 में, राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 में और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ये 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट याद कर लीजिए, ऑप्शन से क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधार का अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न वस्तुओं के लिए मांग का वक्र होता है, तो इसका वक्र होता है ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? तो एक खोज की गई थी माल्थस के अनुसार खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन किया। आप तुरंत इसको 1 से 50 तक फिर से इसको रिवीजन कर ले, ताकि आपको ज़्यादा समय तक और ज़्यादा अच्छे से याद हो सके। और हमने आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 किया है, इससे पहले हमने 15 करा चुके हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसको रिवीजन करते रहिए, ताकि ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।